मैं यह वीडियो आजकल के विद्यार्थियों की परेशानियों को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ। यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। यदि आप भी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और आपको नहीं मालूम है कि सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको सेल्फ स्टडी से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपके मन में जितने भी सवाल हैं सेल्फ स्टडी को लेकर उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन सागर और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीतू पर। तो दोस्तों, सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा जिनको हम पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। नंबर 1, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। सेल्फ स्टडी हो या आपकी ज़िंदगी, आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपको किस विषय की तैयारी करनी है। जैसे आपको ताजमहल घूमने जाना है तो आपका लक्ष्य क्या है? ताजमहल। यदि आपको मालूम ही नहीं है कि घूमने कहाँ जाना है तो आप कभी घूम ही नहीं पाओगे और अपनी ज़िंदगी में केवल भटकते ही रहोगे। इसीलिए आपको अपना लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। नंबर 2, सब्जेक्ट या एग्जाम से जुड़ी सभी जानकारियों को एकत्रित कर लें, चाहे आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो या आप कॉलेज में हो, या आप यूपीएससी, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, सीआरपीएफ या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या करने वाले हों। आप इन विषयों का चुनाव करने के बाद इनसे जुड़ी सभी जानकारियों को इकट्ठा कर लें। जैसे स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, किस पब्लिशर की बुक अच्छी है, एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, उनमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको जुटानी पड़ेगी। नंबर 3, पढ़ाई का शेड्यूल या प्लानिंग जरूर बनाएं। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई का शेड्यूल बनाना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही वह चीज़ है जो आपको बताएंगे कि आपको कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने समय के लिए पढ़ना है और उसका रिवीजन कब और कैसे करना है। यह सारी चीज़ें आपको अपनी प्लानिंग से मालूम होंगी। और ज़रूरी बात याद रखें कि आपको प्लानिंग अपने दिमाग में नहीं करनी है, बल्कि आपको इसे लिख लेना है और अपनी नज़रों के सामने रखना है। आप इसके लिए विजन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, खुद को हमेशा अनुशासित रखें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन या स्वानुशासन रखना होगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। आपका मन आपको बार बार यहाँ से वहाँ भटकाता रहेगा और आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको डिसिप्लिन में रहना है और अपने प्लानिंग पर अमल करना है। नंबर 5, अब आप अपनी पढ़ाई को करना शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आपने अपनी पढ़ाई की जानकारी को जुटाया, उसके बाद आपने शेड्यूल बनाया कि आप कब, कैसे और कितने टाइम तक पढ़ेंगे। इसके बाद आप खुद को अनुशासित भी रख रहे हैं, तो अब आप पूरी तरह तैयार हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो आपको लगातार मन लगाकर केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, जिससे बढ़िया रिजल्ट आप ला सको। दोस्तों, अभी आपने जाना कि सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, मगर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अभी भी कई सवाल उठ रहे होंगे, इसीलिए उनमें से कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब आज क्लियर कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आपके सवालों की तरफ। पहला सवाल है कि कितने बजे उठें और कितने घंटे पढ़ाई करें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि सुबह आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक से भरा रहता है, जिससे कि आप जो भी पढ़ते हैं वह आपको दिमाग में जल्दी से याद हो जाता है और जल्दी से समझ में भी आ जाता है। अब बात करते हैं आपको कितने घंटे पढ़ना है। तो दोस्तों, ये आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। शुरुआत में आप धीरे धीरे पढ़ाई करना चालू करें। जैसे जैसे आपकी सिटिंग अच्छी होती जाएगी तो आप खुद से 15 घंटे पढ़ने लगोगे। दूसरा सवाल, जो भी पढ़ते हैं वह ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता, उसके लिए क्या करें? तो देखिए दोस्तों, यह समस्या ऑलमोस्ट सभी लोगों को आती है। इसका मुख्य कारण है रिवीजन ना करना। साथ ही साथ यदि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप चीज़ों को भूल जाते हैं, और इसका सॉल्यूशन यही है कि आप
उस चीज़ को बार बार रिवीजन करें, उसका बार बार अध्ययन करें, जिससे वह चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। साथ ही साथ आप टॉपिक को कहानी बनाकर या फिर उनको चित्रों या फिर डायग्राम की मदद से याद करें। इससे आपको जल्दी और आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तीसरा सवाल, बुक या पुस्तक की भाषा बहुत कठिन होती है जिससे हमको समझने में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, आजकल इंटरनेट का ज़माना है और इसका इस्तेमाल आप अपनी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है उसे गूगल या यूट्यूब पर सर्च करें और उसके नोट्स बना लें। साथ ही साथ बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो फ्री में आपको स्टडी कराते हैं, आप उनके माध्यम से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। चौथा सवाल, पढ़ाई में मन नहीं लगता है और मन लगता भी है तो ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं कर पाते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप जोश जोश में पहले ही दिन इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हो कि दूसरे दिन आपको पढ़ने का मन ही नहीं करता और आपका मन यहाँ से वहाँ भागने लगता है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा तरीका यही है कि आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें और बीच बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेते रहें, जिससे कि आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा और आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको यहाँ वहाँ की बातों से बचना है और जितना हो सके अपनी पढ़ाई से जुड़ी बातें ही लोगों से करें, ताकि आपके दिमाग को सिग्नल मिलता रहे कि पढ़ाई आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पांचवा सवाल, परीक्षा के समय पेपर देखकर घबरा जाते हैं और सब कुछ पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। ये समस्या आत्मविश्वास से जुड़ी है। ऐसा तभी होता है जब आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो या आपने तैयारी ठीक से नहीं करी हो। तो दोस्तों, चिंता मत करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप रोज़ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड पेपर सॉल्व करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ एग्ज़ाम में लिखने का अनुभव भी मिलेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक आप अपनी तरफ से मुझे दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।